बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़े थे केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री। वहाँ पे हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे जो कि हमारे पास हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स और हमारे पास फैट्स और ऑयल्स होते हैं। सबसे पहले जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उन्हें हम कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं और कैसे हमारी खुराक का सप्लीमेंट है, उनकी टाइप्स क्या हैं और कहाँ कहाँ पे हम उन्हें यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन्स जो हैं हमारे पास वो भी जो हैं अमाइनो एसिड से मिलकर बनने वाले जो है हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी लंबी चेन्स पाई जाती हैं। इनके अंदर पेप्टाइड लिंकेज पाई जाती है। अमाइनो एसिड्स जो हैं नियरली 10,000 वो आपस में मिलकर जो है लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं। वो लंबी चेन्स हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। आज हमने पढ़ने हैं सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स के इनको कहाँ से हासिल किया जाता है और क्या इनका फंक्शन है, मतलब ये क्या काम करते हैं। सबसे पहला हमारा सोर्स है जो कि ये कहाँ से हासिल किए जाते हैं जी, फ्रॉम एनिमल्स। हमारे पास एनिमल से हासिल किए जाते हैं। दे आर फाउंड, ये पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं जी? हमारे पास मीट, गोश्त में होते हैं। एग में होते हैं जी हमारे पास, और मटन में और चिकन में। ठीक है, मतलब यहाँ हमारे पास जो होते हैं वो प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मीट के अंदर, एग, मटन और चिकन वगैरह के अंदर हमारे पास ये वाले पाए जाते हैं प्रोटीन्स। और इस्तेमाल क्या करते हैं जी? दे आर यूज्ड एज फूड। और हम इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं? फूड के तौर पर, फूड सप्लीमेंट्स बाय ह्यूमंस। इंसान गोश्त, अंडे, मटन, चिकन वगैरह खाता है। इन सब में हमारे पास प्रोटीन पाए जाते हैं। वो प्रोटीन जो है हम खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इंसानी जिस्म की बात करें तो इंसानी जिस्म जो है अगर वो ड्राई कर लिया जाए तो वो भी 50% हमारे पास जो है वो प्रोटीन होगा। 50% ऑफ आवर बॉडी इज़ प्रोटीन। अब आगे नंबर 2 पे एंजाइम्स की बात करता है। एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स। एंजाइम्स जो हैं वो भी हमारे पास प्रोटीन्स ही होते हैं। वो स्पेसिफिक होते हैं, वो किसी भी रिएक्शन को तेज़ करते हैं, मतलब कैटालाइज करते हैं। उनको जो हम एज मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बात ये है कि वो स्पेसिफ़िक होते हैं जी। स्पेसिफ़िक का क्या मतलब है कि हर रिएक्शन के लिए वो ख़ास होते हैं। अगर आप बात करें हमारे पास ग्लूकोज़ है, उसको तोड़ने के लिए ख़ास एंजाइम चाहिए। अगर लैक्टोज़ होगा उसको तोड़ने के लिए ख़ास एंजाइम चाहिए होता है। या फिर कोई और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट या कोई भी और बायोमॉलिक्यूल अगर उसे तोड़ना है तो हमारे पास ख़ास एंजाइम हमें चाहिए होता है। तो ये सारे एंजाइम्स जो हैं ये सारे के सारे हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। इनके डिफरेंट नेम होते हैं। एंड पे एज आता है, माइलेज, ठीक है, इस तरह के हमारे पास होते हैं एंजाइम्स। और ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ये भी जो हैं किसी भी रिएक्शन को तेज़ करने में, जैसे केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट होते हैं किसी भी रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, ऐसे एंजाइम भी किसी भी रिएक्शन को तेज़ करते हैं जो किसी भी ह्यूमन की बॉडी में हो रहा होता है। अब एक तो पहली बात ये स्पेसिफिक होते हैं, उसके बाद कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस को, मतलब उन्हें रिएक्शंस को तेज़ करते हैं, और एज ड्रग भी इन्हें यूज़ किया जाता है। सबसे पहली बात मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है, वो सोर्स के बारे में है और दूसरा जो है वो यूज़ है। सोर्स था हमारे पास मीट, एग, मटन, चिकन, और यूज़ क्या था? एज फूड। और यहाँ पे सोर्स है एंजाइम प्रोटीन का, और यूज़ क्या है? एज स्पेसिफिक फॉर रिएक्शंस एंड कैटालाइज रिएक्शन एंड आल्सो यूज्ड एज ड्रग्स। उनको अद्वियात के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है जी
हमारे पास आता है जी हाइड्स। हाइड्स जो हैं खालें, वो भी हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। हाइड्स आर आल्सो प्रोटीन। अब हाइड्स जो हैं खालें, किसी भी जानवर की खाल जो होगी वो भी हमारे पास प्रोटीन ही होगी। इससे क्या बनाया जाता है जी, लेदर बनाया जाता है हाइड के साथ। लेदर बनाने के बाद लेदर से क्या क्या बनाया जाता है, शूज़, हम जूते बना लेते हैं उससे, जैकेट्स ETC, ठीक है। तो हम जो है जो हाइड्स हैं, खालें जानवरों की, मुख्तलिफ भेड़ बकरी, ठीक है, गाय भैंस, उनकी खालें जो हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको उनसे लेदर बनाते हैं लेदर इंडस्ट्री में। लेदर बनाने के बाद हम उनसे जूते, जैकेट, खेलने की अशिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उनसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी यूज़ है इसका जी कि हाइड्स भी हमारे पास प्रोटीन होती हैं जिनसे हम शूज़ वगैरह या जैकेट्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद अगला चौथा यूज़ है हमारे पास कि इन्हें और कहाँ से लिया जाता है और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 यूज़ की आपको समझ आ गई होगी और सोर्सेज के कहाँ से आए हैं और कहाँ कहाँ इन्हें इस्तेमाल किया गया है। अब हमारे पास जो बोन्स हैं, बोन्स हड्डियाँ जो हैं आल्सो कंटेन प्रोटीन। बोन्स के अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं, हड्डियों के अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं। और जब इनको गर्म किया जाता है हड्डियों को, तो इनके अंदर से एक चिपकने वाला मादा निकलता है। उस चिपकने वाले मादे को कहते हैं जिलाटिन। तो जिलाटिन इनमें से निकलता है जी। उस जिलाटिन को क्या करते हैं हम, वो जो चिपकने वाला मादा है हमारे पास, उसको हम बेकरी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला जी, चौथे पॉइंट से, कि हड्डियों के अंदर भी प्रोटीन होते हैं। उस प्रोटीन को जब गर्म किया जाता है, हड्डियों को जब गर्म किया जाता है, उनमें से निकलता है जिलाटिन। जिलाटिन को हम बेकरी के अंदर यूज़ करते हैं। बेकरी इंडस्ट्री के अंदर बिस्किट्स, केक्स वगैरह जहाँ बनाते हैं, तो वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है जिलाटिन को। उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास सोर्स और यूज़, वो क्या है जी, दे आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से भी इनको हासिल किया जाता है जी। हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं जी हमारे पास, पल्सेस, जो दालें हैं, या फिर बीन्स, या जो फलियां हैं, वहाँ से इनको हासिल किया जाता है। और फिर से कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जी, यूज्ड एज फूड, इनको भी खुराक के तौर पर। तो पांचवा यूज़ है कि पौधों से भी हम इनको हासिल करते हैं, जैसे दालें और फलियां, और इनको भी हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है वो प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं और उनके यूजेस हैं। सोर्सेज में हमने ये देखा कि प्रोटीन्स को हम एनिमल से, जैसे कि मीट, एग या चिकन वगैरह, वहाँ से हासिल करते हैं और ख़ुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्लांट से हासिल करते हैं, जैसे कि पल्सेस और बीन्स वगैरह, इनको भी ख़ुराक के तौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा है कि एंजाइम्स वो भी प्रोटीन्स हैं जो किसी भी रिएक्शन को तेज़ करते हैं। हर रिएक्शन के लिए वो स्पेसिफ़िक होते हैं, उनको अद्वियात के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि बोन्स के अंदर भी हमारे पास जो है प्रोटीन्स मौजूद हो सकते हैं। उन प्रोटीन से एक चीज़ बनती है जिलाटिन, जिसे हम बेकरी में इस्तेमाल करते हैं। और पाँचवें नंबर पर हमने ये देखा कि जानवरों की जो खालें हैं, हाइड्स जो हैं, उनको भी अगर चेंज किया जाए लेदर में, तो वहाँ से हम जूते वगैरह बना लेते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रोटीन के सोर्सेस और उनकी हमारी लाइफ में यूजेस की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।